ट्वेल्थ के ऊपर दुगना प्रेशर आ जाता है आईआईटी की तैयारी में कि अब 11th का भी पूरा तैयार करना है, 12th का भी करना है। पर जीवन में कोई बदलाव नहीं आना है, स्कूल फिर 12th में जाना है, कोचिंग फिर जाना है, वही जीवन जीना है, हाथ में वही मोबाइल है, वही दोस्त है। और बड़ा मुश्किल होता है कि उन आदतों को छोड़ के नई आदतें बना लें हम लोग और सुधर जाए जीवन में अचानक से। कोशिश आप सब ने भी की होगी 12th के स्टार्टिंग में। जीवन में और भी अलग तकलीफें आ जाती हैं, है ना, जिसके बारे में ना आप माँ बाप से बात कर पाते हो, ना किसी और से, सिर्फ दोस्तों से शेयर करते हो प्रॉब्लम। बहुत ही तकलीफें आ जाती हैं, किसी को प्यार मोहब्बत हो रखा है, किसी का ब्रेकअप हो जा रहा है इसी वक्त में। जब 11th क्लास पार हुआ था, 12th क्लास शुरू हो रहा था, स्कूल की फीस जाने वाली थी, आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे, नई किताबें खरीद रहे थे, घर पे थोड़ा सा 2-3 दिन का आपने ब्रेक भी लिया होगा। तब आपने उस ब्रेक के अंदर खुद से यही वादा किया होगा कि आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। ध्यान देना कि हम लोग ये ट्राई वर्ड तभी यूज करते हैं जब हम लोग को असल में भरोसा नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो 11th की जिंदगी ऐसी ही बीत जाती है। फिर 12th में आते हैं तो जिम्मेदारियों का बोझ कि अब तो आईआईटी सामने आ गया। 11th में कहीं ना कहीं खुद को एक झूठी तसल्ली देते रहते हैं हम लोग कि आईआईटी भाई अभी 2 साल बाकी है, 1 महीना खराब हो गया कोई बात नहीं, 2 महीना खराब हो गया कोई बात नहीं, 6 महीना भी खराब हो गया तो 1.5 साल तो अभी बाकी है, कर लेंगे। जब 11th खत्म होने लगता है और जब खुद को समझ में भी आ जाता है कि 11th नहीं हुआ है, तो फिर 12th के ऊपर दुगना प्रेशर आ जाता है आईआईटी की तैयारी में कि अब 11th का भी पूरा तैयार करना है, 12th का भी करना है। पर जीवन में कोई बदलाव नहीं आना है, स्कूल फिर 12th में जाना है, कोचिंग फिर जाना है, वही जीवन जीना है, हाथ में वही मोबाइल है, वही दोस्त है। और बड़ा मुश्किल होता है कि उन आदतों को छोड़ के नई आदतें बना लें हम लोग और सुधर जाए जीवन में अचानक से। कोशिश आप सब ने भी की होगी 12th के स्टार्टिंग में, खुद से बड़े आपने वादे किए होंगे, बड़ी कस्में खाई होंगी आपने, है ना। 11th खत्म होने के बाद 11th के जब लास्ट पेपर हो रहे थे तब बड़ी कस्में खाई होंगी आपने कि 12th में मैं खुद को बदल लूंगा। एंड नो मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन आउट ऑफ यू, जिसके अभी जेई में लग रहा है 60 परसेंटाइल आएंगे और जिसको अभी लग रहा है 97 परसेंटाइल आएंगे। दोनों बच्चों से बात कर रहा हूँ। जिसको लग रहा है 99 आएंगे, उसके 99.9 नहीं आ रहे हैं। हर तरह के बच्चे से कह रहा हूँ कि आपने 12th शुरू होने से पहले खुद से बहुत वादे किए थे, बहुत कस्में खाए थे, है ना। फिर 12th शुरू हुआ तो फिर फंस गए, वही जीवन की भाग दौड़, स्कूल जाना 7-8 घंटे स्कूल, कोचिंग जाना, फिर कोचिंग और स्कूल में क्रम चल रहा है चैप्टर का अलग, फिर दोस्तों के साथ थोड़ा समय तो व्यतीत होना ही होना है। जीवन में और भी अलग तकलीफें आ जाती हैं, है ना, जिसके बारे में ना आप माँ बाप से बात कर पाते हो, ना किसी और से, सिर्फ दोस्तों से शेयर करते हो प्रॉब्लम। बहुत ही तकलीफें आ जाती हैं, किसी को प्यार मोहब्बत हो रखा है, किसी का ब्रेकअप हो जा रहा है इसी वक्त में, किसी की स्कूल में बहुत ही गहरी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं स्कूल की ज़िंदगी में और इसके बारे में भी किसी से बात नहीं कर सकते, मारपीट हो जाती है स्कूल के अंदर, गुट बन जाते हैं। और ये सारी चीज़ें स्कूल लाइफ में सबके साथ होती है, ऐसा नहीं है। जो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि ऐसा मत करो, उन्होंने अपने समय में भी ये सब बहुत कुछ कर रखा है। बस यही है, खुद को संभालना होगा, खुद से वादा करना होगा कि आप करेंगे। देखो आप ना खुद से ये वादा करो, अब यहाँ से साल की शुरुआत में आप सबने क्या बोला था खुद से कि आई विल ट्राई एंड आई विल डू माई बेस्ट। आप सबने खुद से यही बोला था कि नहीं कि आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। सबने खुद से बोला होगा आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। बताओ ये सबने बोला था कि नहीं अभी जब 12th शुरू हुआ था। फ्लैशबैक हो गया ना, जीवन का फ्लैशबैक। जब 12th क्लास की शुरुआत हुई थी आप सबने खुद से यही प्रॉमिस किया था ना कि आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। जब 11th क्लास पार हुआ था, 12th क्लास शुरू हो रहा था, स्कूल की फीस जाने वाली थी, आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे, नई किताबें खरीद रहे थे, घर पे थोड़ा सा 2-3 दिन का आपने ब्रेक भी लिया होगा। तब आपने उस ब्रेक के अंदर खुद से यही वादा किया होगा कि आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। बेटा इसमें से ना ये ट्राई शब्द हटा दो, सबसे पहली चीज ये शब्द हटा दो। जब भी आप ट्राई वर्ड का इस्तेमाल करते हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि आपके मन में पहले से डर है कि आप फेल हो जाओगे। ट्राई शब्द का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं, देखो जब मम्मी पापा हम लोग कोई बड़ा काम देते हैं, हम मम्मी पापा हमसे कहते हैं कि आईटी निकाल लोगे, तुम क्या बोलते हो? आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप ये नहीं कहते कि मैं निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है और आपको फॉल बैक करने के लिए, खुद को संभालने के लिए, गिरते वक्त कोई एक चीज आपको संभाल पाए, उसके लिए आप ये शब्द का इस्तेमाल करते हो कि ट्राई, कि जब मैं गिरूं, जब मैं फेल हो जाऊं तो मैं अपने आप को खुद ये कह के संभाल सकूं कि मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा था। और ट्राई करने में जीत भी हो सकती है और हार भी। ध्यान देना कि हम लोग ये ट्राई वर्ड तभी यूज करते हैं जब हम लोग को असल में भरोसा नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं तुमसे बोलूं कि एक काम करो कि 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लो, तुम क्या बोलोगे? कि आई विल ट्राई? नहीं, तुम बोलोगे हाँ मैं चला लेता हूं।
मैं तुमसे बोलूं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, ये बहुत बेहतरीन ओपेनहाइमर मूवी आई है, देखने चलोगे? तुम बोलोगे हाँ मूवी आई है मैं चलूंगा। तुम ये नहीं कहते कि मैं कोशिश करता हूँ चलने की, है ना। बल्कि जब आपका कोई दोस्त बोलता है कि शाम को घूमने चलेगा क्या, और आपको पता है नहीं निकल पाओगे और आपको टालना है, तो आप क्या बोलते हो दोस्त से कि यार मैं कोशिश करूंगा चलने की, क्योंकि हो सकता हो घर में बहुत माँ बाप का बड़ा प्रेशर हो, आपको पता हो नहीं जा सकते हो, तो आप ये नहीं बोलते नहीं चलूंगा, आप बोलते हो मैं कोशिश करूंगा चलने की। कोशिश करूंगा मतलब आपको पता है कि आप नहीं चलोगे। तो जब भी हम ये ट्राई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें डाउट है अपनी कैपेबिलिटी पे।